अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मतलब कि आज का जो लेक्चर है, जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 कोर्स जो है 14-23 और जो आज का लेक्चर है वो चैप्टर का जो नेम है वो सीकिंग कन्फर्मेशन। अजीज तलबा मैं आपको बता दूं कि सीकिंग कन्फर्मेशन मतलब तस्दीक चाहना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, कन्फर्म करना। सिंपल आम वर्डिंग में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये मेरे हाथ में ये एक वाइट बोर्ड देख रहे हैं, वाइट बोर्ड पॉइंटर मेरे हाथ में है। तो आप इधर कोई भी बच्चा आए वो कहे कि सर ये ब्लैक है या वाइट लिखता है या कैसे सर इसकी राइटिंग कैसी है, तो मैं उन्हें कह दूं कि स्टूडेंट्स ये ब्लू या ब्लैक कोई एक भी बता देता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्लैक है या वाइट है या जो भी चीज़ है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंफर्म कर लेते हैं तो वो आपकी सीकिंग कंफर्मेशन होगी। तो अजीज़ तलबा आज के चैप्टर में जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अगर लास्ट तक सीन करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 आपका परफेक्ट, इसमें कोई मसला नहीं रहेगा आपको। चले खैर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अजीज़ तलबा सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अजीज़ तलबा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इस चैप्टर के अंदर आपने करना है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, लेकिन मैंने अलग से टेंसेस करवाए हुए हैं, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। चलिए खैर, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, मतलब कि फिलहाल, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और टेंस का मतलब ज़माना, मतलब कि मौजूदा ज़माने में कोई काम मुकम्मल होना, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पानी पीता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, तो ये कोई बात मुकम्मल नहीं, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कहता हूँ मैं पानी पी रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी काम मुकम्मल नहीं है, ये कंटिन्यू है, ये जारी है। अगर अजीज तलबा मैं कह देता हूँ कि मैं पानी पी चुका हूँ, मतलब कि मैं पानी पी चुका हूँ या मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये मुकम्मल बात होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि जो काम मुकम्मल हो जाए। उसके बाद से अजीज तलबा पॉइंट 2 पे मैंने बताया है सिनोनिम एंड एंटोनियम्स। और सिनोनिम एंटोनियम्स क्या होते हैं, इसमें आपके वर्ड्स मतलब कि सिनोनिम और एंटोनियम, मतलब कि सिनोनिम होता है कि वर्ड्स जो आपको दिया गया हो सेम उसी तरह का उसका मीनिंग बताना। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बताया, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सिक्योरिटी, इधर मैंने यहाँ पर उसका मीनिंग लिख दिया सेफ्टी। तो अगर अजीज तलबा आपने सिनोनिम का एंटोनियम लिखना होता है तो उसका आपने उल्ट लिखना होता है, उल्ट बताना होता है। मतलब आपको कोई कहता है मॉर्निंग तो आपने कहना होता है नाइट। चलिए खैर, अब उसके बाद इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर, ये आपने करना है। इनके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, उस पर मैंने बताया है इनफॉर्मल पर्सनल इंपॉर्टेंट लेटर, वो आप वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट लेटर भी बताया है और ये क्या है वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अजीज तलबा टैग क्वेश्चनिंग उसके बाद होती है। टैग क्वेश्चनिंग कैसे होती है, और कुछ इस तरह के क्वेश्चनिंग होते हैं जैसे कंफर्मेशन चाहना, सीकिंग कंफर्मेशन चाहना, किसी को कहना यहाँ पर योर नेम अली रजा, योर नेम अली रजा, आपका नाम अली रजा है। योर नेम इज भी लगा सकते हैं, योर नेम इज अली रजा, तो फिर भी ठीक है। योर नेम अली रजा, फिर भी ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं, आगे से मैं कहूँ यस आई एम अली रजा, तो फिर तो ये कंफर्म हो गया। अब ये सीकिंग मतलब आप किसी से कुछ पूछने जा रहे हैं तो आगे वाले ने आपको उसका रिप्लाई दिया तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। और आगे ये देखिए बेटा, वो आपको मनफी में दे या जैसे भी दे, वो कहे कि मेरा नाम अली रजा नहीं है, तो फिर भी आपको कंफर्म हुआ ना, मतलब सीकिंग कंफर्मेशन होगी। चैप्टर का जो टॉपिक है, जो नेम है। उसके बाद यू लिव इन लाहौर, तो आगे मैं कहता हूँ यस या नो, तो ये कंफर्म हो गया। ये भी इस तरह के भी आपके कुछ सेंटेंस होते हैं, तो इनका आंसर आपने खुद से बताना होता है। एक दफ़ा बुक को रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद टैग क्वेश्चनिंग की अगर बात की जाए तो टैग कैसे लगाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तवज्जो से देखना है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर आपने टैग लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस आपने नॉट लगाकर एंड पे आपने शी लगा देना है, जो आपका सब्जेक्ट हो वो आपने लगा देना है। मैंने यहाँ पर लगाया है इज नॉट शी, इज नॉट शी, ये टैग हो गया कोई। अगर आपका सिंपल सेंटेंस हो तो उसको मनफी में हमने कर दिया और टैग हमारा हो गया। इसके बाद अजीज तलबा हमें दिया गया शी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, ये मनफी में है तो मैंने इसको सिंपल क्या किया, इज शी, पास।
उसके बाद अजीज तलबा यहाँ पर है यू आर गोइंग टू स्टे इन अ होटल, तो मैंने यहाँ पर आर था तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर नॉट कर दिया, आर नॉट यू। अगर अजीज तलबा यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगा उसको ही हमने लेना है, इज है तो इज, जो भी है डू है तो डू, डज है तो डज। अगर सवालिया इंटेरोगेटिव है तो फिर हमने उसको नेगेटिव कर देना है, अगर हमारा नेगेटिव है तो उसको हमने सवालिया कर देना है। लेकिन एक बात के आपने ये एक्सक्लेमेशन छोटा सा जो ऊपर ये एक्सक्लेमेशन सॉरी ये जो ऊपर छोटा सा ये अपोस्ट्रोफी लगा होता है ये आपने लाजमी लगा देना है। तो अजीज तलबा आज के चैप्टर में जो पॉइंट्स बनते थे वो मैंने आपको बताए और अच्छे से आपको समझाया। अब एक दफ़ा अपनी बुक को रीड आउट कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आप तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।